वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? समास की एक्सरसाइज। समास पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, यानी 6 प्रकार के समास होते हैं, उन पे 6 पे ही मैंने वीडियो बनाए हैं। जैसे कर्मधारय समास को समझना है तो उस पर अलग से वीडियो है, तत्पुरुष समास को समझना है तो उस पर भी वीडियो है, अवयवी भाव समास को समझना है तो उस पर भी वीडियो है, तत्पुरुष समास को समझना है तो उस पर भी वीडियो है, द्विगु और द्वंद्व पर भी वीडियो है। तो आज हम लोग उसकी मिली जुली एक्सरसाइज करेंगे। इसमें करना क्या है, हमें समस्त पद के रूप में लिखना है, यानी यहाँ पे समास का विग्रह किया हुआ है, हमें उसका समस्त पद लिखना है और फिर बाद में उसका नाम लिखना है। कौन सा समास है उसका नाम लिखेंगे। तो जैसे इसका विग्रह किया हुआ है माता और पिता, तो हम इसको समस्त पद के रूप में कैसे लिख सकते हैं? माता पिता, ये योजक चिन्ह रहता है। हम और नहीं लिख के क्या करते हैं, योजक चिन्ह लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया इसका समस्त रूप। अब समास कौन सा है हम लोग लिखेंगे यहाँ पे द्वंद्व समास। अब अगला लेते हैं। अगला क्या है? सत्य के लिए आग्रह। तो क्या लिखेंगे इसका समस्त रूप क्या होगा? सत्याग्रह। तो यहाँ पे क्या आया है? कारक आया है। कारक आपको पता होना चाहिए किसमें आता है? तत्पुरुष तत्पुरुष समास का उदाहरण है वो। कारक किसमें आता है? हमेशा तत्पुरुष समास में आता है। अगला लेते हैं सुख और दुख। तो कैसे लिखेंगे? सुख, फिर योजक चिन्ह लगाएंगे दुख। तो इसका ये क्या समस्त रूप है? इसका क्या कौन सा समास है? आपको पता ही होना चाहिए, द्वंद्व समास है। अगला लेते हैं। अगला क्या है? गज के समान आनन। तो क्या होगा इसका? गजानन। किसके लिए होता है? ये है गणेश जी के लिए। गज के समान आनन यानी हाथी के समान जिसका मुख हो उसे क्या कहते हैं? गजानन। तो ये कौन सा है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। इसकी स्पेलिंग थोड़ी हार्ड होती है, आप ध्यान पूर्वक लिखिए। अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं दही में बड़ा। जो बड़ा दही के अंदर हो उसे कहते हैं दही बड़ा। दही बड़ा। तो ये कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास है। अब अगला लेते हैं। अगला क्या है? रसोई के लिए घर। तो यहाँ पे भी क्या आया? कारक आया है, के लिए। तो ये कौन सा हो गया? रसोई के लिए घर का क्या होगा? समस्त पद क्या होगा? रसोई घर। तो इसमें भी कौन सा समास है? इसमें भी तत्पुरुष समास है। अब अगला लेते हैं आज्ञा के अनुसार। आज्ञा अनुसार, ये हो गया अवयवी भाव समास। अगला लेते हैं बुरा है जो चरित्र। अच्छा बुरा ये किस में आता है? ये विशेषण में आता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसका समस्त पद क्या होगा? दुष्ट चरित्र। जिसका चरित्र बुरा हो उसे क्या कहते हैं? दुष्ट चरित्र। तो इसका कौन सा समास है? ये कर्मधारय समास। अब अगला लेते हैं। अगला क्या है? तीन भुजाओं का समाहार। इसका समस्त पद क्या होगा? त्रिभुज। त्रिभुज। इसमें क्या है? गिनती है। गिनती किस में आती है? द्विगु में आती है।
यदि द्विगु समास को आपको भली भांति समझना है तो आपको मेरे द्विगु समास पे बनाए हुए वीडियो पर प्रैक्टिस करनी होगी। यानी उसमें जो भी उदाहरण है यदि आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए द्विगु समास समझना हो जाएगा। बाएं हाथ का खेल। अगला लेते हैं, महान है जो आत्मा। तो कैसे लिखेंगे इसका समास पद क्या होगा? महात्मा। क्या होगा? महात्मा। तो ये भी क्या है? कर्मधारय है, विशेषता बता रहा है, विशेषण। अगला लेते हैं, तीन नदियों का समाहार। जहां तीन नदियां मिलती है उसे क्या कहते हैं? त्रिवेणी। समास पद क्या है? त्रिवेणी। गंगा, जमुना और सरस्वती। जमुना भी बोलते हैं, यमुना भी बोलते हैं। तो गंगा, यमुना और सरस्वती जहाँ पे मिलती है उसे क्या कहते हैं? त्रिवेणी। ये प्रयागराज में है। इसका क्या हो गया? इसमें गिनती आई है 3 नदियां। तो ये कौन सी है? क्या है ये भी द्विगु समास का ही उदाहरण है। किसका उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण है। अगला लेते हैं, रात ही रात में, यानी रातों रात। और समास कौन सा हो गया? ये अवयवी भाव समास। जिसमें अव्यय आते हैं वो कौन सा समास होता है? अवयवी भाव समास। अब अगला लेते हैं, क्या है? कमल के समान है जो नयन, यानी जिसके नेत्र बहुत सुंदर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कमल नयन। तो ये कौन सा समास है? इसमें भी आपको विशेषण ही दिया गया है, उपमा ही दी गई है। तो क्या लिखेंगे? कर्मधारय समास। अगला लेते हैं, घन के समान श्याम। ये भी क्या है? कर्मधारय समास। लेकिन यदि हम अर्थात करके किसी का नाम मेंशन कर देंगे तो यह बन जाएगा बहुब्रीहि समास। जैसे घन के समान श्याम, यानी घनश्याम। इसका समास पद क्या है? घनश्याम। और अगर हम अर्थात करके श्री कृष्ण लिख देंगे तो ये बहुब्रीहि समास बन जाएगा। नहीं तो ये क्या है? सिर्फ इसको यदि करेंगे तो ये कौन सा है? ये कर्मधारय समास है। लेकिन यदि हमने अर्थात करके लिख दिया तो ये बहुब्रीहि समास। अगला लेते हैं, अगला क्या है? घोड़े पर सवार, अर्थात घुड़सवार। इसका समास पद क्या होगा? घुड़सवार। घोड़े पर सवार यानी घुड़सवार। ये क्या हो गया? ये तत्पुरुष, क्योंकि इसमें आया है कारक। इस प्रकार से यदि आप तत्पुरुष समास की भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए समाज को पहचानना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल, और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सुबोध और सहज बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों को जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। ग्रामर में आपको और कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।